सभी साथियों को नमस्कार। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न। इसमें हम पहला प्रश्न पहले ही हल कर चुके हैं। आज हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें कहा गया है यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं और हमको पूछा गया है कि ये बिंदु किस अक्ष में स्थित है। पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित हैं, जिसमें 0, 5, -60, -30 और 0, -3.5 ये 4 बिंदुओं को हमको बताना है कि किस अक्ष में स्थित हैं। उसके पहले इससे संबंधित कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से तो साथियों बनेगा। हम देख रहे थे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 6 का दूसरा प्रश्न। तो इसमें यहाँ पर मैंने पहले ही अक्ष आपके लिए बना के रख दिया है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर हमेशा वाई अक्ष, और जो क्षैतिज होता है एक्स अक्ष होता है। बीच में ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वो मूल बिंदु कहलाता है, जैसा कि हम पहले जानते हैं। और यहाँ जब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं धनात्मक संख्याएं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इसीलिए हमने इधर एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष एक्स डैश दर्शाया है। उसी तरीके से ऊपर की ओर वाई अक्ष में धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। तो वाई अक्ष को वाई और वाई डैश में हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो हमारे पास जो प्रश्न थे, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न आपका रखा हुआ था 0 और 5, ये जो निर्देशांक दिया गया है, ठीक है, ये कौन से अक्ष पर स्थित है ये पूछा गया है। तो उसके पहले अपन देख लेते हैं कि जैसे यहाँ धनात्मक हम संख्याएं लेके चलें यदि, तो धनात्मक संख्याओं का एक क्रम होगा। जैसे यहाँ पर 1, यहाँ 2 अपन लेके चलते हैं, 3, 4, 5, इस तरीके से अलग अलग स्थान पे आपने ग्राफ देखा होगा। तो एक एक पॉइंट पे अपन लेके चलते हैं। वैसे इधर -1, -2 ये अलग अलग पोजीशंस पे, यहाँ पर -3 सपोज कर लेते हैं, और -4 यहाँ पर आ गया, -5 इस तरीके से। वैसे यहाँ भी हम ले सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरीके से। और ऊपर की ओर हम चलते हैं, यहाँ पर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पर हम ले सकते हैं 4 और 5। ये हम समझने के लिए ऐसा खींच रहे हैं, आप चाहें तो ग्राफ में भी इसको करके देख सकते हैं। हाँ, तो अभी हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न था 0, 5, तो देख लीजिए यहाँ पर जो पहला अक्षर होता है वो एक्स अक्ष को, और दूसरा जो अक्षर अंक होता है वो वाई अक्ष को दर्शाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक्स अक्ष का मान 0, मतलब हम यहाँ पर लेंगे एक्स अक्ष को, और वाई का मान क्या लेंगे, 5 है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए। जैसे कि मान लीजिए हम ऐसा लेते कि 1 और 5 तो यहाँ पर बिंदु होता, 2 और 5 तो यहाँ पर बिंदु होता, 3 और 5 तो यहाँ पर बिंदु होता, या फिर 4 और 5 तो यहाँ पर बिंदु, 2 और 4 तो यहाँ पर होता। मतलब ये अक्ष को छोड़कर इन दोनों अक्षों के बीच में होता। लेकिन जब यहाँ पर x अक्ष का मान 0 दिया है, तो x अक्ष को हमने यहाँ 0 पे माना, और y अक्ष का मान कहाँ पर मान लिया, 5। तो इन दोनों को जहाँ मिलाएंगे वहाँ पर काटना चाहिए, तो ये काट रहा है यहीं पर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिंदु है कौन से अक्ष पर स्थित है साथियों, ये है y अक्ष पर स्थित है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न लेके चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिया गया है -6, 0। तो यहाँ पर देख लीजिए x अक्ष का मान है -6, तो x अक्ष -6 यहाँ कहीं पर होगा। और हम चलते हैं पहले x अक्ष की ओर, तो हम पहुँच गए x अक्ष, और y के लिए क्या कहा गया है, 0। तो y के लिए 0 यहीं पर ही होगा, x के लिए भी 0 यहीं है, y के लिए भी 0 यहीं है, क्योंकि ये मूल बिंदु है। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 और 0 होता है, क्योंकि यहाँ x अक्ष का मान भी 0 होता है और y अक्ष का भी मान 0 होता है। तो हम यहाँ पर लेके चलें -6, और y का मान क्या कहा है, 0। तो ये यहाँ पर हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो कटान बिंदु हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हमने x अक्ष का मान और y अक्ष के मान को 0 रखेंगे तो उनके लिए अलग अलग स्थितियाँ बनती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब x का मान 0 था तो वह जो बिंदु था y अक्ष पे स्थित था। यहाँ पर देखिए y का मान हमने 0 रखा है, तो ये जो बिंदु है ऋण 6, ये कहाँ पर स्थित है, x अक्ष में स्थित है। उसी प्रकार से और हम देख लेते हैं आगे क्लियर करने के लिए। हमारा तीसरा प्रश्न जो है, इसमें क्या कहा गया है, उसमें -3 और 0। तो -3 और 0 के लिए आप देख सकते हैं -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है।
और 0 यहाँ पर, तो इन दोनों को यदि मिलाएंगे हम आगे बढ़ा के तो ये यहाँ पर काटेगा, यहाँ पर काटेगा, मतलब ये कौन से अक्ष में स्थित हो गया, x अक्ष में स्थित है। उसी प्रकार से साथियों हम चलेंगे चौथे प्रश्न के लिए, और चौथा प्रश्न हमारा है 0 - 3.5। तो हम देखते हैं x के लिए हो गया 0, तो y की ओर तरफ चलेंगे हम, तो माइनस की ओर जाना है, मतलब नीचे की ओर, और 3.5 बोला है, मतलब ये ऋण 3 और ऋण 4 के बीच में कहीं यहाँ पर होगा, तो ये होगा कटान बिंदु। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब हम x का मान 0 और y का मान को ऋण 3.5 लेंगे तो वह बिंदु इस अक्ष में काटता है। उस अक्ष में काटता है, कौन सा अक्ष है, ये है y अक्ष। तो इस प्रकार से आपको एकदम सिंपल सा कंडीशन मिल जाता है कि यदि हमारे पास दो बिंदु हैं और x का मान 0 और y का मान दिया है, तो इसका मतलब क्या है, वो y अक्ष है। और यदि x का मान दिया है और y का मान 0 है, तो वो कौन सा अक्ष होगा, x अक्ष होगा। ठीक है साथियों, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसी के आधार पर ये प्रश्न पूछे गए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो साथियों इसी प्रकार से हमको सहयोग देते रहिए, कमेंट करके हमको बताते रहिए कि हम कहाँ पर और क्या चीज़ें अच्छे से सुधार के आपको बता सकें। तब तक साथियों अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।